हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक पुरोहित, आपका नेटवर्क इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी देर बाद हमारा ये वीडियो आया है। मैं थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आगे और अपना वीडियो जो है, ये जो सीरीज़ है, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जो सीरीज़ में मैं सबसे पहला जो वीडियो आपको बताऊँगा वो आज मैं आपको भ्रमण कराऊँगा अपनी लैब का, और लैब में भी स्पेसिफिक जो हमारे पास में 24 यूनिट की जो डेटा सेंटर रैक है उसके बारे में, और उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे सेंटर पे अवेलेबल है उसका एक छोटा सा व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए ले चलते हैं आपको हमारे इस लैब के पास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको अपनी जो नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 24 यूनिट्स की जो डेटा सेंटर रैक है उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो डेटा सेंटर रैक होती है और हमारे पास में कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स देती है, उनको एक रियल एनवायरनमेंट का सिनेरियो देती है, जिससे कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके लाइव एनवायरनमेंट में जाके ऑफिस के अंदर जाके अपना काम ईजिली कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँगा ये जो 24 यूनिट्स की डेटा सेंटर रैक है। डेटा सेंटर रैक्स बहुत सारे सेगमेंट्स में आती है, जिसमें मेनली जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स होता है वहाँ पे 24 और 48 यूनिट्स की डेटा सेंटर रैक आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें हमारे इस डेटा सेंटर रैक की जो 24 यूनिट की है, तो इसके दो डोर हैं। एक तो फ्रंट डोर है, एक बैक डोर है, या आप इसको ये कह सकते हो ये फ्रंट पैनल है, वो बैक पैनल है। फ्रंट पैनल पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले में सारी डिवाइसेस दिख रही है। यहाँ पे आपको अगर मैं नीचे से बात करूँ तो काफ़ी सारी डिवाइसेस है मेरे पास में। ये नीचे से हुआई का 24 गीगाबिट पोर्ट का स्विच है, मैनेजेबल स्विच है। उसके बाद में इसके बाद में ये राउटर है, सिस्को 2600 सीरीज के राउटर। उसके बाद में 1900 सीरीज का सिस्को का कैटलिस्ट स्विच है। उसके बाद में वापस 2600 सीरीज का एक और राउटर है। ये दोनों राउटर जो है फ्रेंड्स मॉड्यूलर राउटर्स नहीं है, यानी कि इसके अंदर मैं फर्दर कोई पोर्ट्स को अगर मैं अपडेट करना चाहूँ, अपग्रेड करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ये फिक्स मोड के जो राउटर्स हैं। उसके अलावा एक राउटर मेरे पास में और है जो 1800 सीरीज का है, और वो मॉड्यूलर राउटर है। इस पर मैं अपने जो चाहे रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे पोर्ट्स को अपडेट कर सकता हूँ। किसी पोर्ट को हटाना है, किसी पोर्ट्स को बढ़ाना है, मुझे अगर सीरियल पोर्ट चाहिए, मुझे इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट चाहिए, तो मैं इसमें कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ऊपर HP का राउटर है जो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट्स कहलाता है, और ये MPLS पे भी काम करता है, और जितने भी हाई स्पीड इंटरनेट लाइंस होती है उसके लिए ये बैंकों में या फिर बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर कस्टमर एरिया में माउंट होता है। उसके बाद में आपको दो वाइट डिवाइसेस दिखाई दे रही है जो Fortinet की हैं, और फ्रेंड्स Fortinet के फायरवॉल्स बहुत फेमस हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। Fortinet के फायरवॉल्स के अंदर सबसे पहला है FortiGate 40C और FortiGate 20C। तो ये दोनों एक ये कह सकता हूँ कि मीडियम लेवल जो सिक्योरिटी नेटवर्क होता है, जो कस्टमर एंड पे जहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ लगानी होती है, आपको IP एड्रेस, मैक एड्रेस, और उसके अलावा डोमेन और नेटवर्क एड्रेस और सबनेट के यहाँ पे मैक एड्रेस के यहाँ पे अगर आपको ट्रैफिक फिल्टर करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये आपका। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास में है एक लिंक सिस्को का वायरलेस राउटर, जिसके यहाँ पे अपना एक लोकल पर्सनल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर इसको अपन खोल के देखें तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए एक लुक लेते हैं, इसका खोल के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में राउटर, स्विच, फायरवॉल जैसी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं। तो आज आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, और जो डिवाइसेस बाहर आ सकती है उसको बाहर लाके दिखाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल लेयर से, जहां पे फिजिकल डिवाइसेस इश्यू होती है और जिसमें रिपीटर होता है और हब होता है। मेरे पास में यहाँ पे हब मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास में दो हब है। एक तो ये है D-Link का हब है, और एक क्वांटम कंपनी है उसका हब है। हब जिसके अंदर आपको 1 से लेके 8 पोर्ट दिख जाएंगे। अगर मैं बताऊं इसको, मेरे पास में दो हब है, तो हब के अंदर आपको 1 से लेके 8 पोर्ट, ये 8 पोर्ट की हब है, और इसके अंदर एक DC जो है वो 0.5 वोल्ट का पावर अडेप्टर है। सेम टाइम में यहाँ पे एक अपलिंक पोर्ट भी है। अगर मुझे इस एक हब में अगर सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो मैं मैक्सिमम 8 सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूं, और उसके अलावा इसमें भी 8 पोर्ट है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें 8 सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूं। बट अगर मुझे इन 8 सिस्टम को, यानी कि टोटल 16 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है, तो मुझे एक अपलिंक पोर्ट की आवश्यकता होगी। इस अपलिंक पोर्ट से मैं एक केबल लगाऊंगा और क्रॉस केबल के थ्रू मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा, जिससे कि ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं।
लेकिन चूंकि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट बेस्ड नेटवर्क क्रिएट करता है और इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पे कि कोई एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती हो, तो उसके बिहाफ पे ये हमेशा नेटवर्क में कंजक्शन क्रिएट करता रहेगा और एक बेटर नेटवर्क के लिए और कम नेटवर्क लेटेंसी टाइम के लिए हब को बिल्कुल भी रेफर नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास में स्विच आ चुका है। तो चलिए हम स्विच की ओर चलते हैं। अगर मैं अब बात करूं तो मेरे पास में एक स्विच भी है, इसका हर एक पोर्ट एक अपलिंक पोर्ट है, यानी कि इसके हर एक पोर्ट पे मैं एक स्विच को अपेंड कर सकता हूं, लगा सकता हूं, यानी कि मैं अपना नेटवर्क जो है चाहे जितना बड़ा कर सकता हूं। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता हूं। सिंपली प्लग एंड प्ले वाला यहाँ पे खेल है सारा। यहाँ पे सारे अपलिंक्स पोर्ट है, 8 पोर्ट है, 8 पोर्ट पे 8 पीसी लगाऊं या 8 पोर्ट पे 8 स्विच लगाऊं, इट्स डिपेंड ऑन सिनेरियो। तो ये जो स्विच था ये 10 बेस टी पे काम कर रहा था, 100 बेस टी पे काम कर रहा था, उसके कंपेटिबल था, यानी कि एक ऐसी डिवाइसेस जो कि 100 या 10 एमबीपीएस की स्पीड पे काम कर सके और जो बेसबैंड सिग्नल्स पे काम कर सके और जो ट्विस्टेड पेयर केबल को सपोर्ट करती हो। चलिए अब बात करते हैं इस डिवाइस की, और ये है लिंकसिस और सिस्को के कोलैबोरेशन से बना एक ADSL मॉडेम राउटर, जो कि एक वायरलेस डिवाइस भी है और एक वायर्ड डिवाइस भी है। यहाँ पे इसका पावर स्विच है और यहाँ पे LEDs लगी हुई है और यहाँ पे वायरलेस सिग्नल्स की LED है, उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की LEDs है और DSL कनेक्शन की LEDs है। अगर इसके मैं बैक पैनल की बात करूँ तो यहाँ आपको 4 फास्ट इथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे, जिससे कि हम 4 स्विच भी जोड़ सकते हैं और 4 PC को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ADSL मॉडेम राउटर भी है, यानी कि इसके अंदर आपको नेट प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको DHCP प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा जो एज ए DHCP सर्वर हेल्प करेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरनेट से हमको, जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट करता हूं उस डिवाइस को, तो मुझे पब्लिक एड्रेस एक ही मिलता है और उसके बाद में उस एक पब्लिक एड्रेस के बिहाफ पे मुझे सारे सिस्टम को जोड़ना है। तो इसके लिए मुझे एक प्राइवेट IP एड्रेस रेंज जो C क्लास की हो सकती है 192.168.1.0, उस रेंज का मुझे यहाँ पे DHCP सर्वर मिलता है, जिससे कि मैं 254 एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी लोकल लैन के अंदर। चूंकि ये जो रेंज मैंने बताई आपको C क्लास के 192.168.1.0, ये प्राइवेट एड्रेस रेंज से बिलोंग करती है, यानी कि इसके बिहाफ पे मैं इंटरनेट पे डेटा नहीं भेज सकता। तो इसलिए इस रेंज को अगर मुझे कन्वर्ट करना है या इन रेंज के बिहाफ पे जितने भी पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अगर उनको डेटा भेजना है इंटरनेट पे, तो फिर यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, जिसका काम होता है कि पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट में और प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे नेट प्रोटोकॉल्स भी है ये कन्वर्जन के लिए, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक, और यहाँ पे DHCP प्रोटोकॉल भी काम कर रहा है ताकि सभी पीसी को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन कर सके, चाहे वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो चाहे वो वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे 3 डिवाइसेस दिख रही है। ऊपर सबसे पहले Fortinet की 20C का फायरवॉल है, दूसरा नीचे Fortinet का 40C फायरवॉल है, उसके बाद में आपको यहाँ पे HP का राउटर दिख रहा है जिसका मॉडल नंबर है JF812A। बेसिकली जो फायरवॉल है, जैसे कि आपको पता है, ये सिक्योरिटी के काम में आता है। अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपना पैकेट फिल्टरिंग चाहिए और आप चाहते हो कि अनवांटेड एक्सेस नहीं हो आपके नेटवर्क के अंदर, तो आप उनको IP एड्रेस, MAC एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, प्रोटोकॉल एड्रेस और उसके बाद में नेटवर्क एड्रेस, सबनेट एड्रेस के बिहाफ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पे ये आपको दोनों डिवाइसेस काम आएंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जिसके बारे में हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। जब हम फायरवॉल बताएंगे आपको तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं सिस्टम के अंदर, इसमें कैसे लॉगिन पासवर्ड अपन दे सकते हैं, इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं और इसके अंदर कैसे टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारा आइडिया मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। उसके बाद में नीचे आपको HP का राउटर दिखाई दे रहा है। तो ये एक GUI बेस्ड राउटर है, और GUI बेस्ड का मतलब कि इसमें आपको सारे ग्राफिकल बेस्ड मेन्यू दिख जाएंगे, जिसके बिहाफ पे आप सारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज ले सकते हैं। इसका इंटरफेस और सिस्को के राउटर्स का इंटरफेस जो है वो काफ़ी चेंजेस है। एज नीचे आपको सिस्को के राउटर दिखाई दे रहे हैं। ये जो राउटर है ये वाला, ये जो राउटर है ये और ये दोनों सिस्को के राउटर, ये HP का राउटर है। यहाँ पे जो है उसका खुद का IOS होता है, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस है। और वहीं जो HP का राउटर है इसका, ये एक GUI बेस्ड है और यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिखेंगे, मेन्यूज दिखेंगे, विंडोज दिखेगी। तो ज़्यादा इजी कॉन्फ़िगर करना तो HP वाले राउटर को ये। लेकिन अगर आपको किसी भी राउटर पर जाना है
तो उन सभी राउटर्स के सभी आईओएस का जो बेस है वो सिस्को का राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है। अगर आपने सीसीएनए कर रखा है, अगर आपको सिस्को के राउटर्स को यूज़ लेना आता है, तो यकीन मानिए कि आप कोई भी राउटर को बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिस्को के राउटर से ही डिराइव हुए हैं। तो ये जो राउटर है ये सिस्को का 1841 सीरीज का राउटर है, बेसिकली 1800 सीरीज का राउटर है और उसमें इसका मॉडल नंबर है 1841। और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है, एक फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट, यानी दो आपको यहाँ पे 100 बेस टी के पोर्ट मिल जाएंगे, जिसके बिहाफ पे आप पीसी कनेक्ट कर सकते हो या दूसरे स्विच से कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट है, इस कंसोल पोर्ट से इस पूरे राउटर को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक कंसोल केबल होती है, उस केबल को आप अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं या अपने लैपटॉप से कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और फिर पूरे राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो सीरियल पोर्ट दिखाई देंगे, ये दो सीरियल पोर्ट है। इसके बिहाफ पे मैं दो राउटर को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। एक और राउटर हो जिस पे ये पोर्ट हो तो इसके बिहाफ पे सीरियल केबल से मैं दो राउटर को आपस में जोड़ सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउटर क्या करता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ता है। तो हो सकता है इसका वीडियो मैंने आपको इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर बताया हो, तो हमारा जो इस सीरीज में जो वीडियो है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का वो आप जाकर जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने हब, स्विच और राउटर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी राउटर और ये भी राउटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में आपको साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये जो ऊपर वाला राउटर है ये मॉड्यूलर राउटर है, जिसके अंदर यहाँ से मैं इस पूरे मॉड्यूल को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं इस पूरे मॉड्यूल्स को बाहर निकाल सकता हूँ और अपनी सुविधा अनुसार जो भी इंटरफेसेस मुझे चाहिए, अगर मुझे दो एक्स्ट्रा फास्ट नेट पोर्ट चाहिए या मुझे दो ऐसे एक्स्ट्रा सीरियल इंटरफेसेस चाहिए, तो मैं इन मॉड्यूलर पे इसको निकाल के वो वाला लगा सकता हूँ। यानी कि अपनी इच्छा अनुसार मैं अगर इसमें चेंजेस कर सकता हूँ तो दैट इज मॉड्यूलर राउटर। लेकिन नीचे वाला जो राउटर है इसमें आप देखो ऐसा कोई भी नहीं है जहां पे जिस पोर्ट को मैं हटा सकूं या लगा सकूं। ये सारे फिक्स्ड मोड राउटर कहलाते हैं और इनके अंदर में कोई भी पोर्ट चेंजेस नहीं कर सकता, जो है वो हमेशा रहेंगे और मुझे उसी को यूज लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट, कंसोल पोर्ट और BRI पोर्ट है। ये BRI अब काम नहीं करता, ये बेसिकली ISDN का पार्ट था, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का, जिसमें BRI और PRI पोर्ट थे और ये अभी काम नहीं करता। यहाँ पे भी देखो ISDN BRI लिखा हुआ है, तो ये भी पुराना है, तो ये अब ये काम नहीं करते हैं, पर कंसोल काम करता है। साथ में यहाँ पे दो सीरियल इंटरफेसेस हैं, सीरियल 1 और सीरियल। अब सीरियल इंटरफेसेस भी देखो, ये भी सीरियल इंटरफेस है और वो भी सीरियल इंटरफेस है, बट ये सिंक्रोनस और ये असिंक्रोनस है, यानी ये फास्टली काम करते हैं, ये थोड़ा कम स्पीड पे काम करते हैं। वहीं यहाँ पे एक AUI पोर्ट है। अब यहाँ पे एक भी फास्ट इथरनेट पोर्ट नहीं है जहाँ पे मैं सिस्टम या स्विच को लगा सकूँ, तो इसके लिए यहाँ पे एक कन्वर्टर है, ये AUI कन्वर्टर है, यहाँ पे देखिए। और ये AUI कन्वर्टर यहाँ पे अपेंड होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये और यहाँ पे आप देखो पीछे एक RJ45 जो है वो आपको एक फीमेल पोर्ट मिल चुका है। यानी कि अगर मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे एक स्विच को कनेक्ट करना है या मुझे एक पीसी को कनेक्ट करना है, तो ये AUI पोर्ट जो है इस पर आपको AUI कन्वर्टर लगाना है, जिसको अपन DB15 बोलते हैं, इसका नाम DB15 है। और यहाँ से आपको PC कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे आपका स्विच कनेक्ट हो सकता है। और एक AUI कन्वर्टर ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको पीछे सीरियल पोर्ट भी मिल सकता है। तो अगर आपको सीरियल पोर्ट की आवश्यकता है तो वो ऐसा कन्वर्टर लेके आइए जिसमें सीरियल पोर्ट हो। तो यहाँ पे आपको मैं कंसोल केबल के बारे में बता देता हूँ। कंसोल केबल ये इस तरह की होती है, एक तरफ आपको RJ45 कनेक्टर मिलेगा और दूसरी तरफ आपको 9 पिन का सीरियल पोर्ट मिलेगा। अब ये RJ45 जो है ये यहाँ पे लगने वाला है और इसको मैं लगाऊंगा डेस्कटॉप के पीछे, जो 9 पिन का जो कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, जिसको कि हम कॉम पोर्ट बोलते हैं या जिसको कि हम 9 पिन का सीरियल पोर्ट बोलते हैं, वो इसको मुझे सिस्टम से अटैच करना है। और उसके बाद में सिस्टम के अंदर या तो मैं हाइपर टर्मिनल जो विंडो के साथ में यूटिलिटी आती है उसको यूज लूं, या फिर थर्ड पार्टी यूटिलिटी यानी कि पुट्टी, उसको मैं यूज लेता हुआ इसको राउटर को मैं एक्सेस कर सकता हूं और राउटर वहां पे एक्सेस होगा और वहां से एक्सेस होने के बाद में आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आपको करना आता है तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद में बात करते हैं नीचे, थोड़ा नीचे चलते हैं और हमारी थर्ड लास्ट डिवाइस है सिस्को कैटलिस्ट की 1900 सीरीज की स्विच। अब ये भी एक स्विच है और ये भी एक स्विच है, नीचे वाला भी ये सिस्को का स्विच है और उसके बाद में ये जो देख रहे हो आप ये हुवाई का स्विच है।
और इसमें काफ़ी अंतर है। ये भी जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस वाला स्विच है, लेकिन ये मेन्यू बेस्ड स्विच है। इसमें आपको हर ऑप्शन मेन्यू बेस्ड मिलेगा। उसके बाद में ये नीचे चॉइस पोर्ट का स्विच है। यहाँ पे सारे जितने भी पोर्ट है ये 10 Mbps की स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि ये पुराना है। लेकिन यहाँ पे सारे जो जितने भी पोर्ट है ये 1 Gbps यानी कि 1024 Mbps की स्पीड से आपको मिल जाएंगे। और हमने वो एक लैब सिनेरियो भी क्रिएट कर रखा है कि यहाँ से हमने डिवाइसेस को जोड़ रखा है, और ये यूटीपी केबल्स हैं, और इन केबल्स के बिहाफ पे हमने आगे फर्दर एक स्विच पढ़ा है जो सिस्को का ही 2960 सीरीज का स्विच है, वहां से कनेक्ट कर रखा है और अपने लैब्स को कनेक्ट कर रखा है। तो ये भी सेम राउटर है जो आप देख रहे हो। ये सिस्को का 2600 सीरीज का राउटर है, ये भी सिस्को का 2600 सीरीज का राउटर है, और हमने इसको बैक टू बैक केबल ये यहां से लेके यहां तक इस केबल के यहाँ पे जोड़ रखा है। ये सीरियल केबल कहलाती है, इसको बैक टू बैक केबल भी कहते हैं, और दो राउटर को जोड़ रहे हैं। बेसिकली राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ना जिनकी नेटवर्क आईडीज चेंजेस हो, तो ये उसी को फॉलो किया गया है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे इस डेटा सेंटर रैक का। आई थिंक एक लर्निंग फेज में किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इतनी डिवाइसेस उनको अगर हाथ में मिलना प्रैक्टिकल के लिए ये मोर देन इनफ होता है। अगर आपको जोधपुर के आसपास हैं आप यहाँ पे, और हमारा इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, और अगर उसके आप आसपास हैं और आपको अगर ये कोर्स करना है तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपको इन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ आके आप इजीली पहले आप सिमुलेटर पे काम करते हैं और उसके बाद में इजीली आप इन डिवाइसेस को गो थ्रू कर सकते हैं, सारा प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि जब आप रियल सिनेरियो में जाएं तो वहाँ जाके आपके हाथ कांपे नहीं, क्योंकि आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी और मेरे लिए भी, कि वो यहाँ बैठे और बैठ के सारे प्रैक्टिकल्स को खुद अपने हाथ से परफॉर्म करे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश करी है कि मैं लाइव आपके सामने आऊँ और कुछ स्टूडियो से बाहर आके कुछ आपको बताऊँ। तो जो भी कमेंट हो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।